Dear students, today we are going to discuss the topic relation, and a relation is defined between two non-empty sets. Empty sets A and B, मान लो सेट A and सेट B, तो दो सेट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट वी सेड रिलेशन. हाँ मेरा बेटा, 2.1 के आगे कहना है इसे. हाँ ऑब्वियसली है ना. चलिए, तो काफी आगे पढ़ोगे. 2.1 के बाद 2.2, 2.3 मिसलेनियस, उसके आगे भी बहुत कुछ है इसमें, वो सब भी बताएंगे, है ना. 2 क्लास में तो एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, उसके बियॉन्ड फिर हम लोग बात करेंगे, है ना. सो अ रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी. ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं. तो कैसे डिफाइन करते हैं, है ना. देखो, so a relation from non-empty set A to non-empty set B set B is a relation from non-empty set A to non-empty set B is defined as a subset of the Cartesian product A क्रॉस बी. सबसेट तो समझते ही हैं आप लोग. तो जैसे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे, ईच सबसेट विल बी कॉल्ड अ रिलेशन, है ना. इवन जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, दैट इज ए क्रॉस बी, पूरे ए क्रॉस बी को भी हम एक रिलेशन कह सकते हैं, है ना. यानी कि कितने तरह के रिलेशन पॉसिबल है. ओके, अगर आप देखो में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी m इंटू n हो जाता है. m इंटू n हो जाएगा सर. नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाते हैं, 2 टू द पावर n. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n की जगह क्या है, m इंटू n. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर mn. सो दैट विल बी द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट इज पॉसिबल, है ना. बट हम लोग कोई स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन करते हैं, कोई कंडीशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं. अदरवाइज हम किसी भी सबसेट को एज पर डेफिनेशन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को हम रिलेशन कह सकते हैं, है ना. इट इज रिप्रेजेंटेड एज, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एज ए आर बी. ए आर बी कहने का मतलब है ए इज रिलेटेड टू, इसको, है ना, ऐसे पढ़ते हैं. ऐसे डिटेल में क्या पढ़ेंगे, a relation is defined from set A to set B. ये तो डिटेल में हो गया. a relation is defined from set A to set B. ये डिटेल में हो गया, लंबा स्टेटमेंट. या ऐसे भी पढ़ते हैं, और A is related to B. A is related to B, यानी कि A मतलब सेट A, सेट A is related to सेट B. तो दो तरीके से इसको पढ़ने का तरीका है ना. बेसिक मतलब ये है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B. तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A R B, A और B सेट के बीच में, है ना. तो अगर मैं कहूं कि ए आर बी क्या हो जाएगा, सो ए आर बी ऑफ कोर्स एक सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का,
So a relation is defined from set A to set B. So this is the subset of, कैसे लिखें, ऐसे सीधे लिख दो, सबसेट ऑफ, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, ए आर बी ARB is a subset of A क्रॉस B, डायरेक्ट लिख दो, है ना, यही मतलब हुआ, है ना, ARB is a subset of, है ना, A क्रॉस B। तो कंप्लीट ARB भी, कंप्लीट A क्रॉस B भी अपना सबसेट होगा। आपने ये पढ़ा है कि एनी सेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, ये हमने पढ़ा था सेट में। तो A क्रॉस B अगर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, A क्रॉस B को हम उसका खुद का सबसेट भी कह सकते हैं, अपना सबसेट हो सकता है। होल इज अ पार्ट ऑफ, पढ़ा है ना, होल इज अ पार्ट ऑफ इटसेल्फ। तो ARB तो होगा, ARB दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, that will be the subset of A cross B and it can be any subset। empty set भी हो सकता है, empty ARB empty हो सकता है, A और B empty नहीं हो सकता है, समझे। हम रिलेशन डिफाइन करते हैं फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B, है ना, लेकिन उनके बीच का रिलेशन एम्प्टी हो सकता है ना, बोलो, हो सकता है ना। हम जनरली जैसे ऐसे समझो, हम इंसानों के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं जैसे मान लो हम के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ये बताओ कि क्या हर एक इंसान के बीच में रिलेशन डिफाइन होना जरूरी है, बोलो। जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता अगर ह्यूमन रिलेशन की भी बात करें, जरूरी नहीं है कि रिलेशन डिफाइन हो जाए, है ना, लेकिन डिफाइन इंसानों के बीच करते हैं। अगर कोई भी इंसान नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है, दो कुछ भी नहीं के बीच में रिलेशन कभी डिफाइन होता है? नहीं सर। है ना, कुछ भी नहीं है, ना पेट है, ना ही डॉग है, ना ही कैट है, ना माउस है, ना ह्यूमन बीइंग है, ना ही लड़का है, ना लड़की है, कुछ भी नहीं है। रिलेशन के लिए कुछ होना चाहिए, रिलेशन डिफाइन करने के लिए कुछ होना चाहिए, कोई तो है ही नहीं तो। जो भी कुछ होगा उनके बीच कुछ रिलेशन हो ही है, जरूरी नहीं है ना, समझे, समझ गए, हाँ। है ना। अब मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे बहुत से इंसान है, हर एक इंसान के साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन हो, जरूरी नहीं है ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम उसको एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट एक वेल डिफाइंड रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है ना, वो है। उसी तरह से दो सेट के बीच में कोई रिलेशन बन रहा हो, जरूरी मतलब बनेगा तो क्या होगा, वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, नल सेट, है ना, यानी कि रिलेशन विल बी अ नल सेट, यानी कि रिलेशन एक फाई भी एक तरह का रिलेशन है ना, एक्चुअल रिलेशन तो कोई नहीं है, तो मतलब कोई रिलेशन ना होना भी एक रिलेशन है ना, नो रिलेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिलेशन, है ना, तो वो चीज है। लेकिन नो रिलेशन हो या रिलेशन होगा किसके बीच में, किसी ना कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, है ना, दो सेट के बीच में, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में होगा। तो ए और बी जो होने चाहिए, ए और बी वो क्या होने चाहिए, ध्यान से समझिए इस बात को, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, बट ए और बी के बीच का रिलेशन एक एम्प्टी सेट हो सकता है, मींस ए और बी के बीच में एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है, तो दैट विल बी एक्चुअली, ये कहना गलत है मैथमेटिकली कि कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बोला ऑल्सो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकली कोई डेफिनेशन नहीं है इनके बीच में जो कि इनके एलिमेंट्स को रिलेट करता हो, तो वैसे केस में जो हम रिलेशन कहेंगे दैट विल बी एम्प्टी रिलेशन। ये बात समझ में आया, बोलो। सो फाई इज ऑल्सो अ रिलेशन, फाई इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बात सबके समझ में आ गया, बोलो, आया बेटा? यस सर। है ना, यस सर। चलो ठीक है। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स ले लें, और मैं कहूं कि x बिलोंग्स टू
irrational number, है ना, and y belongs to rational number, ठीक है, दोनों सेट हैं, पर क्या y इक्वल टू x रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है उनके बीच में? एक इरेशनल हो दूसरा रेशनल हो तो? नो सर, कि y इक्वल टू x का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा, एम्प्टी वाला होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, y इक्वल टू x वाले डिसजॉइंट भी बना सकते हैं ना वेन डायग्राम पे? हाँ बनाएंगे तो डिसजॉइंट हो गया ना रिलेशन, डिसजॉइंट भाई डिसजॉइंट भाई, हाँ, यानी कि a क्रॉस b अगर मैं कहूंगा x क्रॉस y कहूंगा तो x क्रॉस y में कोई रिलेशन नहीं आएगा, फाई आएगा, आएगा ना, तो एक एग्जांपल हो गया। तो अगर रियल नंबर होगा तो हो जाएगा। हाँ रियल होगा तो रिलेशन बन सकता है ना, वो चीज है। चलो इसको आप अगर एक दिया बार रहे, अगर दिया रहेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू, तो कुछ भी ले सकते हैं ना रियल वैल्यू में। हाँ रियल कुछ भी लेंगे, तो अगर x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग टू इरेशनल, तो जितने भी इरेशनल होंगे उसके लिए रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके सर, है ना, रेशनल वाले रियल के लिए नहीं होगा, तो वो चीज है। चलो इसको नोट कर लो इतनी चीजों को जल्दी से। चलो मैं एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने कहता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझोगे कैसे है रिलेशन, समझा? चलो देखो, नोट कर लिया बेटा? एक क्वेश्चन कर लो। तो आज रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का, जो भी 10th 11th वाले बच्चे हैं अभी। हाँ जी, हेलो, रिजल्ट आ जा रहा है। ओके सुजल सर। हाँ बेटा, रिजल्ट आ जा रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो 11 बजे के बाद क्लास आज रहने देंगे। ओके सर। ओके सब सर एक बार थोड़ा साइड हट जाइएगा। हाँ हाँ लिख हाँ लें। लिख लो। ओके, और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आते ही आप लोग डाउनलोड करके मुझे सेंड करेंगे सभी कोई। आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड करके इमीडिएटली सेंड करना। ओके ओके फिर हाँ अगस्त में आप लोग का स्कूल एडमिशन का भी प्रोसेस पूरा कर देते हैं, है ना। फोटो वगैरह भी स्कैन करके आप भेज सकते हैं मोबाइल से, फोटो खींच करके, तो वो भी मैं यहाँ प्रिंट ले करके उसको फॉर्म वगैरह में लगा दूंगा। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह घर का हो उसी को प्रॉपर्ली मोबाइल से खींच के भेज देना, तो लाइट में रख के, और फ्लैश वगैरह ऑन कर खींचना वरना चमक जाता है। सर्वर डाउन हो जाता है। क्या बेटा? रिजल्ट का तो सर्वर ही डाउन हो जाता है। तो जब आएगा आ जाएगा, रात भर तक में तो आ ही जाएगा। तो एसएमएस से भी कर सकते हैं ना? क्या चीज? रिजल्ट निकाल सकते हैं एसएमएस से। हाँ वो रहता है, आप हर चीज को कोशिश करो, एसएमएस वाला आईवीआरएस नंबर हर तरह का रहता है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप पहले रिजल्ट जो है वो भेज देना, डाउनलोड जब हो जाएगा तो डाउनलोड वाला भेज देना, है ना। वो तो आ जाएगा, तो एडमिशन फिर अगले मंथ में कराएंगे ना, अगस्त में। सर। हाँ हाँ बोलो एक बेटा। डाउट था। हाँ बोलो। तो जैसे हम लोग कोई भी सेट लेते हैं ना, सेट ए और सेट बी, और उसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लोग करते हैं, तो हम लोग को जो भी ऑर्डर पेयर आता है उसको हाँ से हम ऑर्डर लोग पेयर, एलिमेंट भी कर हाँ ऑर्डर पेयर ऑर्डर आता कम से, हाँ ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट हुआ, ए क्रॉस बी, है ना, समझे। है। अच्छा कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ही तो होंगे, और ट्रिपलेट के जो ये प्रोडक्ट के एलिमेंट जो होंगे ट्रिपलेट होंगे, है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा तो ट्रिपलेट होंगे उसके एलिमेंट्स, बिल्कुल। सर उसका सर का सबसेट लिखने भी आप बताइएगा ना। हाँ अभी दे रहे हैं, आप खुद ही सीख जाओगे बेटा, सबसेट लिखना सेट में सीखे हो ना, अभी मैं हाँ सर। मैं डिफाइन ऐसे ही ना करूंगा होगा तब सर? तो। हाँ जी
सेट जैसा ही ना है, सबसेट लिखना। हाँ हाँ, सबसेट लिखना तो सेट जैसा ही होता है ना, वही वही कॉन्सेप्ट है। मैं जब रिलेशन डिफाइन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे रिलेशन को लिखते हैं। अभी मैं क्वेश्चन इसको नोट लिया। हाँ सर कर दीजिए, हाँ हो सर गया। हो गया। चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन से समझ में आएगा, है ना। पहले एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूं आप लोगों को। याद रखो ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का, है ना, रिलेशन फंक्शन। इसी पे पूरी मैथमेटिक्स की थिंकिंग बेस्ड है बेटा, तो इसीलिए इसको अच्छे से करना है। मैंने बार बार ये कहा है कि एनसीईआरटी में जो दिया है वो बहुत कम है, हम लोग उससे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, इवन 12th वाला भी बता देंगे तो भी बहुत कम है। एक बार तो मैं सोच रहा था रिलेशन फंक्शन पूरा 12th तक करा दो साथ में, फिर सोचा नहीं लंबा खींचा जाएगा, ट्राइग्नोमेट्री भी तो करना है ना। तो दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर करेंगे। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन लिखो। ये फंक्शन पूरा लंबा चैप्टर है, 1 महीने का चैप्टर है, जब अच्छे से चलेगा तो। देखो बेटा, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि consider two sets A and B as defined below. सेट दिया है आपको, सेट ए आपको दिया है मैंने x such that x lies between 1 to and set b मैंने दिया है y such that एक सेकेंड, y lies between 150, है ना। ओके, लिख लो, and x belongs to natural number and y belongs to natural number, है ना। 1 to 50 मतलब ऑल रियल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है, ये दो है। कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी एज डिफाइंड। सेट ए x such that x lies between 1 to 10 and x belongs to natural number, y such that y lies between 1 to 50, y also belongs to natural number, है ना। if a relation is defined set A to set B such that ARB जो है वो डिफाइन हुआ है x comma y such that y equal to x square, then find the relation ARB। समझा, यानी कि ARB के सारे एलिमेंट्स निकालने सेट फॉर्म में लिखना है। ओके, ये तो आपका किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। करो, आंसर निकालो बेटा, बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। ARB क्या होगा, यू हैव टू, ओके, ARB क्या होगा ये आपको बताना है कि व्हाट विल बी ARB, बताइए।
आसान है, यहाँ से बहुत सी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। कम ऑन, डू राइट डाउन द क्वेश्चन एंड डू दिस। सुजन क्लियर है बेटा? नहीं, अभी अभी आया था नेट, अभी तक आया अच्छा, नहीं था नेट बिल्कुल भी। जो मैंने लिखा था वो नोट नहीं किए हो? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा था। ओ, मैं बोलना चाहिए ना। मैं देखो मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है? बाकी बच्चे करो, मैं बताता हूँ। देखो मैंने बताया था कि रिलेशन जो होता है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी। ध्यान से सुनो, एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, है ना? पहले इस बात को दिमाग में रखिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डोंट वरी। सो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, है ना? और जब हम ए से बी रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ए आर बी से। ए आर बी का मतलब क्या हुआ? ए आर बी का मतलब हुआ अ रिलेशन इज फाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना? ये मैंने बताया। और इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, इज रिलेटेड टू बी, या सेट ए इज रिलेटेड टू सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, है ना? बी आर ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी आर ए लिखेंगे तो हो जाएगा उस केस में सेट बी इज रिलेटेड टू सेट ए। समझा बेटा? ए आर बी मतलब सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, तो वो चीज है। तो सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। अब मैंने मतलब भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना? नहीं नहीं, ए इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वही मैं अभी वो समझाएंगे। पहले आप रिलेशन निकालो फिर समझ में आएगा, है ना? फिर मैंने आपको बताया, यहाँ ध्यान दो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अभी बात करेंगे, है ना? ए आर बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? अब वही बी आर ए होगा तो बी आर ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, है ना? तो ए आर बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमारा कंडीशन जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से रिलेशन डिफाइन होगा कि सबसेट में कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ये बात हमने आपको बताया था कि अ रिलेशन इज सेड टू बी डिफाइंड फ्रॉम, बाकी जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह वर्ड में मैंने लिखा था वो जब मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो तो आप आज देख लेना। ओके, सो आई सेड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और अ सेट इज रिलेटेड टू सेट बी। उस केस में क्या होता है? ए आर बी सबसेट ऑफ ए एंड बी। ए आर बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी, यानी कि अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा? समझा? कुछ गया दिमाग में सुजल? यस सर, ये डिफाइन ही ऐसे है कि रिलेशन जो भी आएगा वो सबसेट ही होगा। ठीक है, सबसेट को ही रिलेशन कहते हैं, ये डिफाइन वाला उसी को रिलेशन कहा जाता है, यही डेफिनेशन है ना? ए क्रॉस बी के सबसेट को ही रिलेशन कहते हैं। आप ए क्रॉस ए में भी कर सकते हैं, तो ए क्रॉस ए में क्या होगा? ए आर ए हो जाएगा, ए इज रिलेटेड टू सेट ए, तो उस केस में ए आर ए विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना? तो दो नॉन एम्प्टी सेट, ऑलवेज वी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। टू सेट कैन बी सेम सेट और डिफरेंट सेट, नो इशू, बट वी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट। फिर मैंने ये बताया था कि दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच का रिलेशन एक एम्प्टी रिलेशन हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, पर जिनके बीच रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो एम्प्टी नहीं होंगे। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप हैं और सड़क पे चल रहा कोई भी आदमी है, एनीवन, तो सड़क पे चलने वाले हर एक आदमी के साथ आपका रिलेशन हो जरूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं है। तो सड़क पे चलने वाला आदमी भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, तो इंसानों का नॉन एम्प्टी सेट है, पर उनके बीच में रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट कैन बी एन एम्प्टी रिलेशन, है ना? क्यों? यहां से भी आप समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी, अगर क्रॉस बी का एक सबसेट फाइव भी होता है ना? ए क्रॉस बी या किसी भी सबसेट का एक सबसेट भी होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए, ध्यान से सुनना, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, then phi is also a subset of A cross B. So phi can be also defined as a relation between set A and set B. समझा? तो ये सारी बातें थी, लेकिन यहाँ पे मैं सारे रिलेशन नहीं, यहाँ मैंने डिफाइन किया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? Consider two sets A and B as defined below. ये रहा सेट A और ये रहा सेट B. If a relation is defined from set A to set B,
कैसे डिफाइन किए सेट ए से सेट बी सच दैट ए आर बी दैट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, है ना, अ सबसेट ऑफ ऑर्डर कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आपका ए और बी जो है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक चीज और यहाँ पे लिखना था, है ना, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी, ये भी मेंशन कर लीजिए, है ना, ये x बिलोंग्स टू सेट ए। वैसे भी यहां से भी समझ में आ जाता है कि अगर ए आर बी लिखे तो x कॉमा वाई है तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ना भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि ए आर बी का मतलब पहला एलिमेंट ए का होगा, एलिमेंट बी का होगा। समझा बेटा? सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट हियर, बट लिख दिया तो लिख दिया, ना लिखा तो भी कोई बड़ी बात नहीं। चलो हो गया अब try करो। हाँ हो गया। चलो सुजल आप भी बनाओ बेटा, सोचो आ जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू। देव बेटा हो रहा है? हाँ सर हो गया। हो गया। पीयूष पीयूष हो गया? हो गया, हाँ। ओके हो गया। चलो सुजल आप भी करो, देन आई विल एक्सप्लेन। अर्पित आपका भी हो गया? यस सर। ओके। राघव आर यू लिसनिंग? हाँ इसको बनाया बेटा? यस सर। ओके। क्या आंसर आया राघव आपका? कौन सा ये वाला क्वेश्चन सर? हाँ इसका आंसर बताइए। तो ये वाला अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब बना रहा हूँ। बना रहा, अभी तो आपने बोला बना लिया, बना कर बताओ। हाँ सर बना के बता रहा हूँ। हो गया? नहीं समझ आया। नहीं आया? देखो हो गया ना, इसीलिए पहले ये बताओ, ये बात आपके दिमाग में गया कि ए आर बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? बस यही रिलेशन का डेफिनेशन होता है, यस सर। है ना, ये बात बैठा, और कुछ नहीं होता है रिलेशन, है ना। जब हम दो सेट के बीच में, सुनो, रिलेशन हम डिफाइन किसके बीच में करते हैं? फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। मैं लेक्चर शेयर करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, और वैसे अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो नॉन एम्प्टी सेट ए बी रिलेशन को लिखने का, रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है ना, रिप्रेजेंटेशन से मॉड है, तो मॉड एक्स को ऐसे मॉड लगाते थे, इसका ये कोई वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू तो तब आएगी ना, जैसे अगर मैं -2 is 2 हुआ, तो ये मॉड तो सिंबल है ना। वैसे ही आरबी रिलेशन नहीं है, आरबी रिलेशन को लिखने का सिंबल है ना। तो ARB का मतलब क्या हो गया? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट टू सेट बी। तो ARB इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर वही बी आर ए होता तो दैट विल बी अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये बात समझ गया। अब मैंने क्वेश्चन जो दिया है देखो बन जाएगा, कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी डिफाइंड बिलो। तो सेट ए समझ में आ रहा है कि क्या है सुजल? यस सर। सेट ए आपका 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 अप टू 10, और सेट बी 1 से 50 होगा, 50। अब कह रहा है कि आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है। ओके, यू हैव डिफाइंड अ रिलेशन। इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी such that ARB इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उस केस में आपको क्या है कि ऐसे लिखने का मतलब है एक एलिमेंट कौन है? एक्स, और बी के एलिमेंट कौन है? और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन है। जब हमें देखना है यहाँ पे एक्स को इंडिपेंडेंट, वाई को डिपेंडेंट लेंगे, है ना, मतलब ए वाले एलिमेंट को इंडिपेंडेंट और बी वाले को डिपेंडेंट लेते हैं, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा करते जाओ, क्या है? सेट ए का जो एलिमेंट है वही तो x है, सेट ए का ही एलिमेंट x है, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही आएगा। 10 तक ही लेना है, क्वेश्चन में दिया है 10 तक, इसलिए हम 10 तक लेंगे। अब हम देखेंगे कहां तक लेना है, y लेना है 50 तक, 50 के आगे नहीं जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 1 x का मतलब ये वाला हो गया, तो 1 का 1 क्या होगा बोलो?
1 होगा तो y 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा 1,1 आ गया। यस सर। 2,4। 2,4। हाँ सुजल, अब आपको क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ, अब आप जैसे 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इसमें है, 4 आ जाएगा। 3,9 आ जाएगा, 4,16 आ जाएगा, 5,25 आ जाएगा और 6,36 आ जाएगा और 7,49 आ जाएगा। अब कोई नहीं आएगा, है ना? अब जैसे आपके मन में रहेगा कि ए में तो 8 भी है, तो ए में 8 है लेकिन 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, लेकिन वो इसमें नहीं लाई कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है। तो ये बताओ 8 64 क्या ए क्रॉस बी का एलिमेंट हो सकता है? इज 64 एन एलिमेंट ऑफ सेट बी? क्या 64 50 में नहीं। का एलिमेंट है? तो 64 अगर सेट बी का एलिमेंट नहीं है तो ए क्रॉस बी में ला ही नहीं करेगा, और आपका ए आर बी इज ऑलवेज जस्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस। हाँ, तो यानी कि 8,64 9,81 विल नॉट लाई हियर। ओके, तो देयर आर 7 एलिमेंट्स। आपसे ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, जैसे मान लो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर बी, इस क्वेश्चन में आ सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर बी? हाँ बताओ। 7 7 एलिमेंट हो जाएगा, 12 क्यों होगा, है ना? 7 ये होगा। वन, ये ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट कहते हैं। ये 2 एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट हुआ एआरबी का। तो देयर आर 7 एलिमेंट्स, है ना? यहाँ पर देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 7 है। इसमें ऑल्सो कह सकते हो सेकंड, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर बी। ठीक है, ये भी हो गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। सुजल अब क्लियर बेटा? बोलो। यस सर। है ना? तो डेफिनेशन है। तो चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा जो है नेटवर्क इशू के कारण हुआ होगा दिक्कत। क्लास थोड़ा पहले ही ज्वाइन कर लिया करो, है ना? उससे क्या होगा कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम भी होगी तो पहले पता चल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। Please note it down. अब इसी क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नोट करो, यहां तक हो गया? यस सर। समझाइए, बस थोड़ी देर में ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाए, तो हम लोग फंक्शन पे मूव कर जाएंगे। हो गया बेटा? नोटेड डाउन? बताइए। यस सर। ओके, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखो यहीं पे हमारे पास 3 टर्म आते हैं। देयर आर 3 टर्म्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। डोमेन फंक्शन में भी आया था, यहां भी फंक्शन में भी आएगा। फिर से जब फंक्शन पढ़ेंगे तो पहला टर्म आ गया डोमेन, दूसरा आ गया रेंज, मैं अभी डिफाइन कराऊंगा, पहले समझा देता हूं। तीसरा आ गया कोडोमेन। बहुत ही आसान है, समझो। 3 टर्म्स हैं, डोमेन, डोमेन। यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद मैं समझा रहा हूं।
देखो बेटा, डोमेन, रेंज, को डोमेन। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा कि डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या होता है, सुनो ध्यान देना। जब आप रिलेशन डिफाइन करते हैं, जैसे ए आर बी, यहां सामने फोकस करिएगा, आपने रिलेशन डिफाइन किया है ए आर बी, है ना। तो ए आर बी रिलेशन में सेट ए के वो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में आ रहे हैं वो डोमेन कहलाएंगे, जो नहीं आ रहे हैं वो कुछ कहलाते। समझ गया? बोलो। सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में आ रहे हैं वो डोमेन कहलाएंगे। तो यहां अगर मैं देखूं तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट है, 1 से 10। रिलेशन में कौन कौन आ रहा है बताओ तो सेट ए का? 1 2 3 4 5 6 5 6 और 7 भी तो है। हाँ, तो 1 से 7। 1 से 7 आ रहा है। यस सर। यानी कि डोमेन जो आ जाएगा यहां पर, आपका जो डोमेन हो जाएगा इस क्वेश्चन में, आप लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। अब रेंज समझो। डोमेन सेट एक एलिमेंट होते हैं, पर सेट ए के सारे एलिमेंट नहीं होते हैं, वो जो कि रिलेशन में आ रहे होते हैं, है ना। जो रिलेशन में होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं। उसी तरह से सेट बी, ध्यान से सुनो, सेट बी के वो एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, सेट बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन आ रहे हैं, वो एलिमेंट जो रिलेशन में आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। यानी कि बी में कितने एलिमेंट हैं? सेट बी में देयर आर 50 एलिमेंट्स, 1 से 50 50, एलिमेंट। लेकिन आपके वही एलिमेंट सिर्फ रेंज कहलाएंगे जो रिलेशन में आ रहे हैं, यानी कि जो सेट ए से रिलेटेड है। 1 4 9 16। हाँ, यानी कि 1 एक्स से स्क्वायर इंक्लूड होगा। इस तरह से अप टू 49। हाँ यानी कि रेंज जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 4 सॉरी 1 4 9 16 25 36 49, ये भी लिख लेना। इसके बाद फिर डिफाइन करा देंगे। को डोमेन कौन होता है? ध्यान से सुनो, ये दोनों क्लियर है। डोमेन में सेट ए के वो एलिमेंट होते हैं जो रिलेशन में आ रहे हैं। डोमेन में सेट ए के वो, सेट बी के वो एलिमेंट होते हैं जो रिलेशन ए से रिलेटेड है ना। और को डोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट आते हैं। अगर आपका रिलेशन डिफाइंड है ए आर बी, यानी कि ए टू बी, तो इंटायर सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। तो को डोमेन आपका क्या हो जाएगा? को डोमेन हो जाएगा कंप्लीट सेट बी, यानी कि 1 से 50 ये वाला हो जाएगा, है ना। कंप्लीट सेट बी को को डोमेन कहते हैं। ये याद रहेगा। अब चलो पहले इसको यस सर। यस सर। नोट करो, फिर वो डिफाइन करा देते हैं बेटा। कम ऑन। हाँ बोलो को डोमेन फिर से बोलिए एक बार सर। बेटा। को डोमेन में मैंने बोला पूरा सेट बी। अगर आप रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी, तो जो इंटायर सेट बी है, कंप्लीट सेट बी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा सेट बी ही डोमेन कहलाएगा। ओके। पूरा कंप्लीट सेट बी को डोमेन कहलाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन? नो सर। है ना, बस सीधा सा कि कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन, है ना। जो रिलेटेड है भी, जो रिलेटेड नहीं भी है, कंप्लीट को कुछ नहीं कहेंगे, है ना। कंप्लीट सेट में कुछ भी नहीं है। नोट कर लो इसको। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट, जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट का जो सेट है वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। पहले एलिमेंट का जो सेट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, दैट विल बी डोमेन। और रिलेशन में व्हेन अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जो सेट बी है, मतलब सॉरी, जो रेंज है, रेंज आपका ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट होगा, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का। यानी कि 1 4 9 16 25 36 49, और आपका इंटायर सेट बी विल बी कोडोमेन, है ना। चलो
तो यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, ये जो रेंज को अगर मैं आप लिखते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। लिख सकते हैं जी कि सर। रेंज तो सेट बी के ही एलिमेंट्स में से आए हैं, अब Yes, कोड sir. इज द कंप्लीट सेट बी, तो इसलिए रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड। ये बात भी नोट कर लो, समझा बेटा? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप इसी रिलेशन को, अभी हम इसी रिलेशन से बहुत कुछ समझेंगे, यहां तक नोट ने। सुजल आवाज जा रही है बेटा? यस सर। सर डोमेन को एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं ना? एक्स, देखो अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट बोल देंगे, हर चीज में एक्स वाई जरूरी थोड़ी है कि वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट तब ना बोलेंगे जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा। हाँ यस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिलेट करा जरूरी है। मान लो यहाँ पे मैंने एक्स में रखा है कि फ्रूट्स है ना, और वाई में रख दिया है कुछ वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो कहें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। रिलेशन हाँ तो सर। किसी है ना। अब यहाँ पर एक्स में मैंने रख दिया बॉयज एंड वाई में रख दिया गर्ल्स, और कुछ बॉयज और गर्ल्स का जो ग्रुप है उनके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं, है ना। वो चीज इस तरह से हो सकता है ना। कुछ बॉयज और गर्ल्स हैं, उनके बीच में रिलेशन आ सकता है ब्रदर सिस्टर का, कुछ में फ्रेंड्स का आ सकता है, कुछ में हस्बैंड वाइफ का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो वो है, कुछ में कोई रिलेशन नहीं आ सकता है, तो वहां पे ये थोड़ी बोलेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है ना। यस सर। तो हम किसी में भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा। चलिए, हो गया। डायग्राम के थ्रू भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट बी को डायग्राम के थ्रू दिखाऊं, है ना, वेन डायग्राम की तरह आप कह सकते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली वेन डायग्राम। जैसे मान लो ये सेट ए का डायग्राम है, दिस इज सेट ए, और दूसरा डायग्राम मैंने बनाया है ये सेट बी का है, सेट बी एंड दिस इज ए। तो सेट ए में सर हाँ बोलो। सर वीडियो रुक रुक क्या रही है? रुक कर आ रही है, अभी ठीक आ रहा है? अभी नहीं आ सर रहा ब्लर है? है। ब्लर नहीं सर रुक रहा है। रिकनेक्ट कर लो एक बार। अर्पित आपको क्लियर आ रहा है बेटा? तो ठीक ठाक आ रहा है। अच्छा, एक बार रिकनेक्ट करके देखो पीयूष। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्लियर दिखेगा। ये हमें बनाना है। हाँ बना लेना, बिल्कुल Okay. बना लेना, है ना, काम की चीज है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से 3 को हटा दो, 4 लिख दो, 6 7 8 9 लिख दो, 16 लिख दो। अभी का डायग्राम है बहुत सारी, इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट इसलिए कम कम दिखा रहे हैं। 25 लिख दो, 36 लिख दो। सर डोमेन रेंज के लिए है ये ना? हाँ, डोमेन रेंज कोड, ये पूरा का पूरा सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन। डोमेन डोमेन। कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। डोमेन क्यों कहलाएगा? सेट बी में वही कहा कोडोमेन ही बोले सर। हाँ, सेट ए जो होगा, सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेटेड होंगे, तो रिलेशन आपका क्या था, ये आपका एक्स को रिप्रेजेंट कर, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा था,
तो रिलेशन आपका जो एस्टेब्लिश था दैट वाज y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये आपका, ये ऐसे आप दिखा सकते हैं डायग्राम से, ऐसे एरो के थ्रू। एरो का मतलब है कि ए से बी रिलेशन डिफाइंड है। 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बहुत सारा एलिमेंट है लिखा नहीं। 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो जो काम का था उसको लिख लिया। 5 का 25 हो जाएगा, 8 36 हो जाएगा, 7 का 50 किसी के साथ नहीं होगा। तो ये आपका, आपने सेट ऐसे सेट भी इस तरह से डायग्राम के थ्रू रिलेशन को रिप्रेजेंट किया यस है ना, ये चीज है। तो इसमें जो आपके ये वाले एलिमेंट्स होंगे, मैं इसको डॉटेड लाइन से घेर देता हूँ, डोमेन हो जाए। ये वाले एलिमेंट आपके डोमेन हो जाएंगे, है ना। और ये सारे एलिमेंट जो है 1 हो गया, 4 9 16 25 36 49 they will be रेंज। and you can see कि रेंज भी तो कोडोमेन से ही आया है। so range is a subset of codomain, is that clear? हाँ सर। है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ऑर्डर्ड पेयर दिख ही रहा है। चलो नोट कर लो इसको। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है सबको ना। नहीं, आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं, ये सारे तरीके हैं आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। सर वेन डायग्राम जैसा था वैसे ही है क्या ये? वेन डायग्राम नहीं है, मुझे मैंने उस कहा टाइप ये से पूछ रहे हैं। नहीं बेटा, वेन डायग्राम इंटरसेक्ट वगैरह कराते हैं ना, जैसे वन वेन डायग्राम होता, देखो 1 से 10 इसमें भी लाई करता, तो ए विल बी अ सबसेट ऑफ बी बन जाता, तो इसी में रहता ना। हाँ सर, मतलब ऐसे कुछ करने का जरूरत नहीं, समझने के लिए सब ना, समझने के लिए बस कोडोमेन। 2 डब्बा बना दिया और दोनों डब्बे के बीच में बता रहे इसमें ये एलिमेंट है उसमें वो एलिमेंट है, रिलेट कर दिया। ओके सर, बस क्वेश्चन में वो जरूरत नहीं ना पड़ेगा। ऐसे देखो, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से डायग्राम बना के नहीं पूछ भी सकता है। क्वेश्चन पूछने वाले का क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। बोलो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये बताओ। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बनते, 2 डब्बा, 2 ऐसे बनाना है डब्बा हाँ जैसा, सर। फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर देना है कौन किससे रिलेटेड है। अब Yes, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा तो हम थोड़ी दिखा पाएंगे, इनफाइनाइट सेट में हम थोड़ी दिखा पाएंगे इतने डब्बे बना करके। यस सर, मतलब फाइनाइट रहेगा तब दिखा सकते हैं। फाइनाइट है, कम एलिमेंट है तो कर सकते हैं, 2 4 10 एलिमेंट है। 50 था तो सारा नहीं लिख पाए, है ना। कितना लिखोगे, है ना। पिक्टोरियल Yes, रिप्रेजेंटेशन है, sir. ये बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, समझा। सर जो हमने चीज अभी तक आप फंक्शन नहीं पढ़ा है ना। बेटा पढ़ेंगे, है ना, पहले रिलेशन पढ़ोगे तभी तो फंक्शन। देखो कार्टेशियन है, उसका सबसेट होता है रिलेशन, तो पहले सेट पढ़ा। अब रिलेशन जो होता है उसका सबसेट होता है फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। यानी कि आप किसी भी रिलेशन को कहो कि हर एक रिलेशन, सबसेट ना कहो, बेसिकली ऐसे कहो कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं है पर हर एक फंक्शन एक रिलेशन है, समझा। हाँ, यस सर। हर एक Yes, फंक्शन sir. नहीं है पर हर एक फंक्शन एक रिलेशन है, समझा। हाँ सर। बोलो Yes, sir. Function is a subset of relation. है ना। हर एक इंसान बाप नहीं होता पर हर एक इंसान का बाप होता है ना। हाँ सर। हर एक इंसान होगा जिसके पेरेंट्स होंगे, पर हर इंसान पेरेंट हो ये जरूरी नहीं है। आप लोग नहीं है पर आपके पेरेंट्स हैं कि नहीं है, Yes, sir. आपके पेरेंट्स हैं, Yes, है sir. ना। ओके, जिन मान लो इस दुनिया से चले भी गए उनके भी तो कोई पेरेंट्स थे, मतलब दे हैव द पेरेंट्स, वो भी चीज है। तो पेरेंट्स तो सबके होते हैं पर क्या हर एक इंसान पेरेंट होता है, माता कोई तो नहीं होता, पर हर इंसान का माता पिता होता है, तो वही चीज है। तो रिलेशन उसी तरह का है, फंक्शन फंक्शन रिलेशन कहलाए ये जरूरी नहीं है, नहीं सॉरी, हर एक रिलेशन फंक्शन कहलाए ये जरूरी नहीं है, फंक्शन रिलेशन कहलाएगा, है ना, रिलेशन कहलाएगा। सो बेसिकली फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको तो कर लो, है ना। तो ये कैसा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल इस तरह से फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोरियली रिलेशन को भी कर सकते हैं, भी एक तरह का रिलेशन ही होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ARB,
है ना। तो डायग्राम के थ्रू या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो, डायग्राम या पिक्चर के थ्रू दिखा दिया। कोई दिक्कत इसमें? बोलो, बताओ पीयूष, नहीं सर, दिक्कत है। देव, यस समझ आ गया। समझ में आ गया ना बढ़िया से? हाँ सर। हाँ ठीक है। अर्पित, हाँ सर समझ रहा हूँ। सुजल, यस सर आ गया। ओके, राघव, राघव नोट किया बेटा? देखो जी, ध्यान देना बेटा। अब देखो, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये पर हमने डोमेन क्या है देख लो, एक बार लिख भी लो डेफिनेशन की तरह, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। तो डेफिनेशन आने, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं बोलते हैं सर हम डेफिनेशन क्यों जाने, है ना। तो जब आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो कैसे कर लोगे, है ना। तो अपना जो है कहते हैं ना, बाबा नहीं बनना होता है बच्चों को, है ना। जो टीचर कह रहे हैं बात को मानना होता है और याद करना होता है, तब हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। तो चीजों को, थ्योरी को जितना बार पढ़ोगे बेटा, आपकी जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, वो थ्योरी से ही दूर होगा, है ना। क्वेश्चंस तो करना ही है, हमने टारगेट सेट कर ही लिया है, मिनिमम 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट ही है। उससे नीचे एक भी नीचे नहीं होना चाहिए, 49 नहीं होना चाहिए, याद रखो, हर दिन करना है, ओके। वो चीज है, सर तो 50 क्वेश्चन पर डे वो करो, अब बाकी थ्योरी खूब पढ़ो। हाँ वो सर आपके पास ये 10th क्लास का बुक होगा क्या, एनसीईआरटी वाला, उसका ज्योमेट्री चाहिए। बेटा मेरे पास तो यहाँ लाइब्रेरी में सब है, पीडीएफ भी है, मैं भेज दूंगा। पर जैसे यहाँ पीडीएफ आओगे भेज तो दीजिएगा ज्योमेट्री का। पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। यहाँ आओगे तो तुम्हें लाइब्रेरी में सब मिल जाएगा, है ना। किसी बुक की कोई कमी नहीं होगी आप। हाँ सर, 9th का मिल चुका है, 10th का नहीं मिला अभी तक बुक। मैं भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो, डोमेन, डोमेन जो है वो क्या था कि जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं तो ए आर इज अ रिलेशन, डोमेन बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं एक ही साथ शॉर्ट में। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। देन डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ all the first elements of ordered pair A comma B belonging to A or B is called domain, है ना। The set of all the first element of the ordered pair A comma B belonging to A or B is called domain, जो A और B को belong करता है, A क्रॉस, ठीक है ना। उसी तरह से रेंज क्या हो जाएगा, set of all the second element,
of ordered pair A, B belonging to A or B. सेकेंड एलिमेंट मतलब B का, जो B आएगा है ना, जितने सेकेंड एलिमेंट्स आएंगे इसको रेंज, डोमेन, रेंज, को डोमेन। को डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? द कंप्लीट set called the complete set B is called codomain। समझा बेटा? डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया। इज दैट क्लियर? बताइए। यस सर। है ना, ये चीज हमने पढ़ा। चलिए यस यहां तक आप जानते हैं, नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट कर लो, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ये चैप्टर एक्सरसाइज खत्म है ना। रिलेशन में बहुत कुछ पढ़ना होता है अभी, वो जाके 12th के सिलेबस में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है रिलेशन में, बस इतना ही है कि रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, बेसिक डेफिनेशन था। में जब आप जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे आप लोग, है ना, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, है ना, इक्विवेलेंट रिलेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पे है। तो वो आपने एक कमा भी लिया है, एक कमा भी है ना वो वाला डोमेन में? क्या बेटा? बेटा ए कॉमा बी डोमेन कैसे हो जाएगा? नहीं तो वो नहीं बोल रहे, वहाँ पे जीरो लिए कि ए है वो। कहा? ऊपर ए कॉमा बी बेटा, ऑर्डर्ड पेयर को ए कॉमा बी से ना लिखाएंगे, है ना। जनरल एलिमेंट है ना, ये जनरल एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को जीरो क्यों लिखेंगे, है ना। ए लिख लो, सही से लिख लो ए। अब दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो। हाँ सर। हाँ ये भी ए है, देखो। चलो कर लो इसको। इज दैट क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात। अब जो है यहां तक आपने कर लिया, आगे देख। डन, दिस वन इज डन। अब जो बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था इसको कर लिया नोट। सर एक मिनट सर, वो मिटा यार दीजिए। ऊपर का लिखा था। हाँ बस वो उसको छोड़। कुछ पूछता हूं ना तभी बता दिया, नहीं तो मिट जाएगा। मैं देख नहीं पाता हूं ना कि आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लिखा हुआ हो गया या नहीं हुआ। क्लास में तो मैं देखूंगा भाई कौन बच्चा लिख रहा है, कौन अभी लिख चुका है, तो वहां मुझे पूछने की जरूरत नहीं होती। ओके चलो हो गया सर। देखो एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, नोट में लिख लो। ये चीज तो आपको पता ही है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू कुछ मान लो n1 या कुछ ऐसे मान लेते चलो p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल टू q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्या हो जाता है? a क्रॉस b हो जाता है p इंटू q हो जाता है, pq हो जाता है। अब तुम ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b में pq है, अगर किसी सेट में n उसके सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू दी पावर n होते हैं ना। हाँ सर। और अब सबसेट्स 2 टू दी पावर n होते हैं, तो आपने जाना कि
और ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वही रिलेशन कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या हो जाएगा, देन टोटल ऑफ रिलेशंस possible from set A to set B that is हम क्या कह सकते हैं, that is number of relation ARB का नंबर, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B। ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B कितने एलिमेंट है, PQ, तो ARB इज अ सबसेट ऑफ PQ, सो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 to the power PQ हो जाएंगे। सो दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट A to सेट B। अब जैसे हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था वहां पर, दैट वाज द वन पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट B, है ना बेटा, दैट वाज वन पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट A to सेट B। चलिए नोट कर लीजिए इसको, है ना। अब आप एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 2.2 नाउ। तो मैं एक दो क्वेश्चंस आपको कराता हूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे फंक्शन। यहां तक नोट कर लो। इज दिस कंप्लीट माय चाइल्ड, कम ऑन टेल मी। हाँ लिख लिया। रोस्टर फॉर्म तो आपको समझ में आता है। रोस्टर फॉर्म मतलब हर एक एलिमेंट को दिखाना है, सेट बिल्डर मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू दिखाना है, याद है ना। हाँ सर। हाँ तो वो सब ध्यान रखना है। जैसे हमने लिखा था, हाँ जो हमने जो लिखा था ये सेट बिल्डर फॉर्म था आपका, ARB इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x and x belongs to और A अगर B। हाँ वो तो यहाँ से भी दिख जाता है, हाँ सर। y बिलोंग्स टू b करस्पॉन्डिंग होता है। ARB अगर मैंने ऐसे लिखा था 1,1 2,4, ये वाला क्या था, रोस्टर फॉर्म था, है ना। रोस्टर फॉर्म में था सर। जी हाँ सर। तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। जल्दी आप 10-15 एक्सरसाइज 2 बन जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पे अगर आप लोग रहते तो अभी बुक सामने में रख के खत्म करवा दें। चलो एक दो क्वेश्चंस कर लो। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। ए इक्वल टू ए एक सेट है, क्या है 2 3 5 1, 2, 3, 5, ठीक है ये है। एंड बी जो है आपका बेटा, बी एक सेट है 4, 6, ये रहा। डिफाइन अ रिलेशन आर, यू हैव टू डिफाइन अ रिलेशन आर, फ्रॉम A to B, यानी कि A है ना। यू हैव टू डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम A to B बाय, कैसे डिफाइन किया गया है,
सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखा है आर एक ऐसा रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, है ना, मतलब क्या है ए आर बी, अंडरस्टूड है। आर सिंपली आर से भी रिलेशन को लिख देते हैं, तो आर मतलब आर इज रिप्रेजेंटिंग हियर रिलेशन, तो यहां बोल ही दिया है आर फ्रॉम ए टू बी, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझ रहे हो, लैंग्वेज समझ रहे हो ना बेटे? क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर हो रहा है? जी एक्चुअली सर। AR भी तो निकालना है ना। हाँ, ए आर बी दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर में, निकालना है, रोस्टर हाँ। में आपको लिखना है एक्स कॉमा वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। अब देखो इसने ए आर बी बुक में नहीं लिखा है, इसलिए वो एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी लिखा है, पर अगर मैं ए आर बी लिख दूं तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझे? द डिफरेंस between x and y is odd, है ना? और क्या होगा, x belongs to set A and y belong to set B दिया हुआ है, y belong to set B। इतनी बातें यहां हुई हैं, दैट क्लियर? देखो, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, राइट आर का मतलब ए आर बी की बात कर रिलेशन का कह रहा है ना यार, डिफाइन अ रिलेशन आर, रिलेशन का नाम क्या दे दिया आर, शॉर्ट में ए आर बी नाम दे दिया है आर, सो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, दैट इज टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है? कम ऑन डू इट। सर हाँ बोलो। जो डिफरेंस होगा वो y माइनस एक्स और x माइनस वाई दोनों हो जाएगा। ऑड है, हाँ हो जाना चाहिए, है ना? ऑड ही तो कह रहा है, सिर्फ ऑड कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर तो नहीं लिखा है, तो बिल्कुल होना चाहिए, है ना? मैं देखता हूँ इन्होंने क्या आंसर दिया है, मैं तो वही, क्योंकि निगेटिव में भी तो ऑड हम ले ही सकते हैं। सर मेंशन नहीं किया तो हो नहीं सकता है दोनों। हाँ बिल्कुल, लेट मी चेक फर्स्ट, है ना, ये बुक क्या सोचता है, क्वेश्चन सेटर क्या सोच रहा है ना? हाँ सब लिया है बेटा, सब लिया है, सब लिया है, सब लिया है, ठीक है? पॉजिटिव निगेटिव से कोई नहीं है ना? तो बुक ने भी जो लिया है आंसर वो सही लिया है। चलिए, कम ऑन डू इट, है ना? आराम से बनेगा, बस पेशेंस रखो, सारे एलिमेंट लिख लो, छोटा था तो सेट देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 12 एलिमेंट होंगे, उन 12 की मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कहां पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई देखना, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव भी देख सकते हो, निगेटिव भी, मतलब जो भी है ना, 1 आए -1 आए, 3 आए -3 आए, 5 आए -5 आए, इस तरह से, है ना? तो मॉड लगाने की जरूरत तो नहीं ना सर? सोचने के लिए आपको मॉड नहीं लगाना आंसर में, मैं सोचने के लिए, कैसे सोचोगे, समझा? समझ रहा है मेरी बात को? नहीं सर। बेटा मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हैं, हाँ यस सर, है ना? यस सर। समझ रहे हो, इसलिए मैंने कहा ये नहीं देखना है कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेनी है ना? ओके सर। हाँ, जैसे अगर मैं 3 लेता हूं, 3,4 लेता हूं,
4,3 नहीं ले सकते क्योंकि 4 इसमें है ही नहीं ना, समझ रहे हो? ए में Yes, 4 sir. है, नो सर रिलेशन नहीं है। रिलेशन ए से बी है ना, तो 4,3 नहीं ले सकते। तो अगर मैं ऐसे देखो 3,4 देखो, तो 3,4 में डिफरेंस क्या हो जाएगा, है ना? 3 माइनस 4 -1 -1 हो जाएगा, -1 हो माइनस जाएगा। 4 -1 हो जाएगा। 5,4 देखेंगे तो 5 -4 -1 +1 हो जाएगा, तो दोनों लेंगे। समझा? सर हो Yes, गया sir. सर। हो गया? चलो सबको ही करो, पहले करो अच्छे से इसको, फिर मैं बताता हूँ। आप पहले अपनी तरफ से करिए, है ना? देखो सर थ्योरी अपनी जगह है, क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना अपनी जगह है। हाँ बोलो बेटा। सर हो गया। हो गया? चलो ठीक है, सबको ही करो। हुआ बेटा? सर हाँ बोलो। ये सर उल्टा भी कर सकते हैं ना? उल्टा मतलब बेटा? 1 - 4 1,4 4,1 4,1 कैसे ले सकते हैं, ये बताओ। रिलेशन ए से बी है या बी से है? वही सर ए से भी है। ए से बी है, तो क्या 4 आपका 4,1 का मतलब क्या हुआ? 4,1 लिखने का मतलब हुआ कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड 1 इज एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या 4 आपका ए का एलिमेंट है नहीं है सर। और 1 बी का एलिमेंट है? बेटा ए क्रॉस बी का सबसेट है ना, हाँ यस सर, यस तो सर। जो ए क्रॉस बी में आएगा उसी को ना लेंगे, अपनी मर्जी से तो नहीं ले लेंगे, यस सर। है ना बेटा? चलो हम 4,1 रहेगा तब ना लेंगे, 4,1 तो है ही नहीं, है ना? वो चीज है। तो ये देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, ए क्रॉस बी का सबसेट कैसा लेंगे कि डिफरेंस इज ऑड, तो पहले ए क्रॉस बी तो निकाल लें। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 1,4 1,6 एंड 1,9, ये हो गया। फिर आ जाएगा 2,4 2,6 2,9, फिर क्या आ जाएगा? 3,4 3,6 3,9, उसके बाद आ जाएगा 5,6 एंड 5,9, ये आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ए आर बी जो रिलेशन है, जिसका नाम आर दिया है ऊपर, ऑड होना चाहिए। तो 1 - 4 या 4 - 1 ऑड है कि नहीं है? ऑड है सर। ऑड है, तो 1,4 आ जाएगा। 1 नहीं आएगा, 4,1 कैसे आ जाएगा? 4,1 तो आएगा कैसे, है नहीं ना? आएगा सर। हाँ 1,6 आएगा, 1,9
नहीं आएगा सर, 2,4 आएगा? नहीं आएगा सर, 2,6, नहीं आएगा सर, 2,9, आएगा सर, 2,9 ले लिए, 3,4 भी 3,4, आएगा, 3,6, 3,6 भी आएगा, 3,9, 5,4, 3,9 आएगा? 6 होगा सर, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो 5,4 आ 5,4 जाएगा, 5,6 5,6 आ जाएगा, एंड हो गया, 5,9 भी नहीं वो नहीं आएगा, आएगा, है ना? कितने एलिमेंट्स हो गए, है ना? 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 7, 7 यानी कि एलिमेंट। यहाँ भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन क्या हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर या फिर कौन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आर बी, सो दैट इज 7, है ना? यहाँ भी तो नंबर भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन जब बनाएगा ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी पूछ सकता है। अब इतना लंबा सेट थोड़ी पूछेगा, नंबर ही पूछेगा। सेट भी पूछ सकता है ना? ऑब्जेक्टिव में दे दिया आपको, ए बी सी डी ऑप्शन में दे दिया कि कौन पॉसिबल है। एलिमेंट कोई गायब कर देगा या जोड़ देगा, या आपको सब और लगेगा लेकिन एक एलिमेंट गायब कर देगा, है ना? वो भी चीज हो सकता है, तो ध्यान रहना है। या ऐसा दे सकता है 6,1 दे देगा, 6,1 तो होगा ही नहीं भाई, इसमें 1,6 होगा, तो उस तरह से भी दे सकता है ना? तो ध्यान रखिए। क्लियर है बेटा? हाँ सर यही है। हाँ चलो ठीक है। सर हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर बी निकालने के लिए 2 पावर 12 कर देंगे। क्या चीज बेटा? नहीं 2 to the power 12 क्यों कर देंगे? नंबर ऑफ ए आर बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर बी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 7 है यहाँ देखो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, मेरा बेटा डिफरेंस समझो। 2 to the power 12 क्यों होगा? 2 to the power 12 आपका नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है, रिलेशन में एलिमेंट हाँ नहीं है। सर। रिलेशन में रिलेशन में देखो कितने रिलेशन है, क्या पहले ये बताओ। ए आर बी है क्या? ए आर बी को क्या किसको कहते हैं? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। है क्या वो? कैसे डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? देखो भूल गया ना, सबसेट क्या बताया? रिलेशन सबसेट सबसेट यस बेटा, सर। एलिमेंट नहीं सबसेट बोला था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ये बोला है यस ना? सर सबसेट ऑफ, हाँ ये ए आर बताओ बी कि इज अ किसी सबसेट भी ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ तो यही है ना डेफिनेशन, तो इतनी जल्दी भूलोगे? ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो बताओ क्या ए आर बी में ए क्रॉस हो सकते हैं? हाँ सर यस सर। सकते हैं। सबसेट में सेट से ज्यादा एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? सर ए आर बी, ए क्रॉस बी में ए आर बी का सारा एलिमेंट है, वो बोल रहे थे। ए आर बी, मेरे सवाल को ध्यान से सुनो, देखो सवाल ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ा करो। मेरा सवाल है क्या ए आर बी में ए क्रॉस बी से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? इसका जवाब दीजिए, और दूसरा नहीं सवाल सर, मत सोचिए, है नहीं ना? हो सकता है। बेटा जब मैं पूछूंगा नेम तो आप ये थोड़ी बोलेंगे सर सुबह मैंने पूरी और जो है पनीर की सब्जी खाई थी, है ना? मैंने ये तो नहीं पूछा कि आपने नाश्ता क्या किया था, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम। सर सीधी सुनने सी नहीं बात। थे। तो वही सुनो, सवाल सुनो, अगर सवाल नहीं सुने तो सवाल फिर से पूछो, है ना? क्या बिना सवाल सुने सवाल का जवाब देना सही बात है? नहीं सर गलत बात है ना? तो सवाल सुन लिया करो उसके बाद जवाब दो, और नहीं सुने हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना? पर बिना सुने जवाब देना गलती है। तो सवाल को दोबारा पूछो कि सर सवाल दोबारा भी अगर नहीं क्लियर हुआ या नहीं सुने तो पूछो सर क्लियर नहीं हुआ या मैं नहीं सुन पाया सही से, फिर से बोलिए। तो सवाल जब तक क्लियर ना हो जाए सुनो उसको। तो मेरा सवाल है कि अभी जो रिलेशन है क्या उसमें ए क्रॉस बी से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो उसका सबसेट है, तो उसका सबसेट में सबसेट है। मैक्सिमम उतना ही एलिमेंट होगा जितना सेट में है या उससे कम होगा, हाँ है ना? सर। तो जब Yes, सेट sir. में 12 एलिमेंट है तो सबसेट में 2 to the power 12 कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट नहीं है, ये नंबर ऑफ समझा?
हाँ सर। बेटा बताओ कि अगर सेट ए में अगर n एलिमेंट होते हैं तो 2 टू द पावर n क्या होता है? किस चीज का नंबर है 2 टू द पावर n? नंबर ऑफ सबसेट इन सेट है। नंबर ऑफ सेट इन नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट है, इन सेट है नहीं, सबसेट ऑफ सेट है। ऑफ सेट है। तो यहाँ आप ये बताओ p इंटू क्यू किसके एलिमेंट थे? p इंटू ए क्यू क्रॉस आपके a क्रॉस ए b के क्रॉस एलिमेंट, बी के एलिमेंट है। तो a क्रॉस b के कितने सबसेट्स हो जाएंगे? 2 टू द पावर p क्यू। और हर एक सबसेट एक रिलेशन कहला सकता है, कहला हाँ सकता सर। है। यस So सर this is कहला। the number of possible relations between A and B, है ना? Between A and B. यस सर, मतलब वो पॉसिबल समझा? रिलेशन जो निकल गया तो निकल गया, और जो ए आर बी रहेगा वो जो कंडीशन दे रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये तो टोटल रिलेशन है। यहाँ पे टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हैं? 2 टू द पावर 12। उसमें से एक रिलेशन ये है जो आपने निकाला, एक रिलेशन ये है, समझा? अच्छा सर, ऐसा ही मतलब ये पॉसिबल 12 2 टू द पावर 12 वाली ये है रिलेशन पॉसिबल है। ऐसा ही नहीं, अब जो भी होगा यही थोड़ी होगा, कुछ और होगा ना रिलेशन। मतलब यस सर वही बोल। हाँ, तो 2 टू द पावर 12 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं, समझे? वो चीज है। चलो कर लिया इसको। हो गया बेटा? डन? यस सर। चलिए, यस सर डन। हाँ, अब ये रिलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करो। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन करो। Write down the question. Determine the domain. Determine the domain and range. Determine the domain and range of the relation are defined by, कैसे डिफाइन किया गया है? आर जो रिलेशन है
तो आर का डोमेन और रेंज बताना है x कॉमा x प्लस 5, x कॉमा x प्लस 5 सच दैट, बहुत ही आसान है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। करो इसको, है ना। एक और, आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, करिए इस क्वेश्चन को करो, फिर अगला क्वेश्चन एक मैं यहां पे लिखता हूं। लेट, ये भी आसान है, दिमाग बस लगाना, ओरल क्वेश्चन है ये। आर बी द रिलेशन, ओरली आपको करना है ये क्वेश्चन, ये वाला ऑन जेड। जेड किसका सेट होता है? इंटीजर का। जेड का मतलब इंटीजर, है ना। डिफाइंड बाय आर रिलेशन को कैसे डिफाइन किए हैं? आर रिलेशन नॉट रियल नंबर, यहां पर है ना। रिलेशन ऑन आर कहेगा तब वो आर रियल हुआ, ये आर रिलेशन हुआ। आर से रियल को भी डिनोट करते हैं, रिलेशन को भी करते हैं। यानी रिलेशन आपका कैसा हो गया? जेड। रिलेशन ऑन जेड का मतलब क्या है? जेड जेड, यानी कि इसका डोमेन और रेंज दोनों इंटीजर का सबसेट है ना। यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों इसका का सेट, जे आर जेड। समझा? ये मतलब हुआ रिलेशन ऑन जेड। रिलेशन ऑन जेड का मतलब क्या हुआ कि सेट ए भी जेड है और सेट बी भी जेड है। जेड मतलब इंटीजर, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। So that is what Z. So R equal to A comma B such that A and B both belong to Z and A minus B is an integer. है ना। फाइंड क्या करना है आपको इसमें? फाइंड बहुत ही आसान है, द डोमेन इन आर। ओरल कर दोगे आप लोग, अगर दिमाग लगाओगे तो। डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। आर मतलब जो रिलेशन है उसकी बात कर रहा है। कम ऑन डू इट। इन दो पहला क्वेश्चंस वाला को, हो गया। पहला वाला हो गया। आंसर बताइए कि रिलेशन आर क्या है, तो 0 5 बताओ। डोमेन और रेंज बताना है ना, तो डोमेन क्या है? हाँ बोलो। तो मैंने अभी पेयर निकाला है, ठीक। हाँ तो डोमेन रेंज लिखो। डोमेन 0 से लेकर 5 तक सभी हो जाएंगे। 0 से 5 हो जाएगा, 0 1 2 हाँ 3 4 5 हो जाएगा, बिल्कुल पहला। और रेंज क्या हो जाएगा इसमें? 5 to 10। रेंज जो हो जाएगा तो 5 भी तो आएगा 0 प्लस 5, 5 से शुरू होगा, और 10। 5 6 7 8 9 10 ये सर हो गया। अप टू 10 जाएगा, 5 तक। तो ये हो गया, सिंपल सी चीज है, बेसिक सा जी सर। रेंज समझिए। कोडोमेन क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। कोडोमेन तो मैं यहाँ पे कुछ कह ही नहीं कोडोमेन सकते, सर नहीं बता पाएंगे, नहीं, हाँ है ना। वो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, यस है ना। यहाँ बताओ, यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या होगा? सोचो। डोमेन सारे इंटीजर हो जाएंगे। हाँ डोमेन भी बताइए, रेंज भी बताइए। डोमेन सारे इंटीजर हो जाएंगे डोमेन सारे इंटीजर और रेंज, और सारे इंटीजर ही। रेंज भी सारे इंटीजर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात है अगर ए और बी इंटीजर है तो ए माइनस बी भी इंटीजर होगा, होगा ना। हाँ सर, हाँ ए सर। और बी ए माइनस बी इंटीजर ही होगा, यानी कि ऑल इंटीजर विल बी डोमेन, ऑल इंटीजर विल बी रेंज एंड ऑल इंटीजर को डोमेन। यस सर, ए माइनस बी में हाँ सारा तीनों सर, इंटीजर ही तीनों आएगा। पॉसिबल है सर। हाँ तो ऑल इंटीजर आएगा।
है ना, वो चीज है। एंड दिस इज एन इनफाइनाइट रिलेशन, फाइनाइट रिलेशन है Yes, क्योंकि sir. इसमें ऑर्डर पर इनफाइनाइट आ जाएंगे, है ना। हर एक इंटीजर से रिलेट, है ना। जैसे जीरो ले लो तो जीरो माइनस माइनस वन, प्लस वन, जीरो माइनस माइनस टू, जीरो माइनस प्लस टू, सब क्या होगा, हाँ इंटीजर होगा। वन ले लो तो वन, तो वन माइनस वन, वन माइनस टू, वन माइनस माइनस वन, वन माइनस माइनस टू, सब इंटीजर होगा। यानी कि बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखें बेटा। यस Yes, सर, sir. एक्सरसाइज है कर ना? लेंगे सर बाद। हाँ Yes, एक्सरसाइज sir. करिएगा। अब फंक्शन वाला भी एक्सरसाइज पढ़ के ट्राई करिएगा आप लोग करने का। ओके सर। हाँ, फंक्शन का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था याद करो, बेसिक मैथ्स पढ़ाते समय याद आ रहा है? एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से सर। हाँ वही हाँ, मैं सर, कहना yes, sir. चाह रहा हूँ। आई एम सेइंग द सेम थिंग कि जो मैंने बेसिक मैथ्स का जो कराया था, वहां पे फंक्शन कराया था, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, समझा? सुजल, सर हाँ रिवाइज कर लीजिएगा। देव, Yes, sir, कर लेंगे। हाँ अर्पित, कर लूंगा। हाँ एकदम ध्यान से। और ये एक्सरसाइज आज ही खत्म कर लेना। हाँ बोलो बेटा। सर एक लॉग का क्वेश्चन पूछना था। हाँ भेज दो, क्वेश्चन भेज दो तो मैं बता देता हूँ। मैं बोल दूं, छोटा सा ही है वो। हाँ छोटा सा है तो बोल दो, इसको मैं रब कर दूं। यस सर। सर ये लास्ट Yes, sir. क्वेश्चन छोड़ के सर। अच्छा, ये समझ में आ गया, डोमेन इन रेंज ऑफ नंबर। हाँ सर, सर बस लिख लेता। बोलो बोलो। वीकली टेस्ट का ना एक लॉगरिथम का क्वेश्चन समझ नहीं आया था, सिर्फ एक ही समझ, बाकी सर सब बढ़ लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वो देख लीजिए एक बार। अच्छा मैं देख लूंगा, ठीक है, एक एक करके गया। देखते सर आपको हैं। क्वेश्चन नंबर बस निकाल के बोल देते हैं, आप एक नहीं एक आप करके बस बता क्वेश्चन दीजिए। नंबर बोल दो, मेरे पास तो है ही यहाँ पे, मैं यस सर, क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं। सर 20 है, पीयूष 20 सर, 20 है। अच्छा 20 ठीक, ऊपर वाला एक था ना वो इक्वेशन वाला, वो वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, नंबर बोलिए। हाँ सर, वो भी देख लीजिए एक बार। नहीं वो भी क्या मतलब 20 ही तो, अभी तक और कोई 20 नंबर है तो सर, बोला ही 20 नहीं 20 20 आपने। सर, 20। और सर 9 भी। 20 ना, 2020। हाँ सर, जी 9 सर। और ठीक है मैं 20। देख लेता हूँ 920। ठीक है, हाँ आप लोग क्या बोल रहे हो क्वेश्चन? सर मेरा अभी टेस्ट का ही है, फिफ्थ वाला। हाँ फिफ्थ वाला। यस सर। हाँ जब टेस्ट का है तो फिर इतना सोचना क्या कि क्वेश्चन बोले, नंबर बोलिए बस, है ना। नंबर बोलिए, काम चल जाएगा। जस्ट एक मिनट रुक जाओ। फिफ्थ नंबर देखिए, एक एक करके देखते हैं। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ 920। अच्छा एक दो का आंसर गलत टाइप हो गया था, उसको सही कर लीजिएगा, मैंने भेज दिया है। करेक्टेड की भी मैं भेज दूंगा, है ना। चेक करते समय चेक करता हूँ ना आंसर की, तो टाइपिंग में एक दो जगह गड़बड़, उसको करेक्ट कर लेना टेस्ट के चक्कर में। देखो तो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन था आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स log 2x to the base root x इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो चेक करते हैं। तो इसको पहले ऐसे लिख लो, x log 2x to the base x, ये 1/2 1/2 2 हो 2 हो जाएगा ना, जाएगा सर, 2 हो जाएगा। यस 1/2 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, और ये बचेगा 4, है ना। तो 2 हो गया, तो 2 का मतलब ये होल का स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या आता है ना। 2x to the base x, और आइडेंटिटी लग जाएगा ना यहाँ पे।
हाँ 2x ही बच जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ वही देख रहे हैं, तो ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। वहां नहीं या सर, फिर वैसे नहीं नहीं, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, सर। वो वहां भी जा x सकता है। x पावर log x हट जाएगा ना, x पावर log वो बेस। मैं कह रहा हूँ 2 यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, है ना, ओह अच्छा। दोनों चलेगा। और ये 4, ठीक है, ऐसे ही कर लो। और ये हो जाएगा x, है ना, बेस x, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल जी हो गया, 4 हो गया। अच्छा इसमें आ रहा है नो सॉल्यूशन। 0 आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ 0 नहीं, सॉल्यूशन आ गलत रहा है, कर चलो आपने 1 कर रखा है वही। अच्छा मैं सही कर दूंगा। तो 2x हो गया, इसका कितना हो गया, 2x हो, x क्या हो गया 1, हाँ तो x 1 हो गया, तो x 1 नहीं हो सकता, सो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यस नो सर। सॉल्यूशन, यस सर। तो यानी कि 0 सॉल्यूशन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, इसको देंगे, आई विल एडिट दैट, मार्क्स आप लोग का दे देंगे उसके हिसाब से, किसी का कटेगा भी और किसी का आएगा भी। यस सर। हाँ चलो इसको कर लेंगे। अब देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या था, 19, 9 नंबर, 9 या 19, अच्छा 9 सर, 9, 9 वहाँ साइड में लिखे हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ चलो 9 नंबर, 9 नंबर देखो, इसमें थोड़ा करना पड़ेगा तरीके से आपको, ये रब कर देते हैं। अच्छा 9 नंबर देखो बेटा, नंबर क्या है, लॉग, देखो लॉग 2 है, क्या आया था 3 to the power 2x minus 2 plus 7, ये आ गया था, एंड दैट इज इज इक्वल टू 2 प्लस प्लस log 3 to the power x minus 1 plus 1 to the base 3, नहीं to the base 2, to the base 2, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ चाहो तो, है ना, या ऐसे भी रहने दोगे कोई इशू नहीं है, बट ले आओगे तो ज्यादा बेटर है। तो डिवाइड में चला जाएगा। हाँ log 2 और माइनस हो जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 2x minus 2 plus 7 and divided by 3 of x minus 1 plus 1 equal to 2, है ना, तो ये लिया, तो बेस 2 है तो इसकी 4 हो जाएगी, दिस इंप्लाइज 3x minus 2 plus 7 divided by 3 x minus 1 plus 1 equal to power 2, that is 4। अब इसको देखते हैं क्या आता है, अब इसको तोड़ेंगे, ये इधर ले जाओ, तो 3 to the power 2x, माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 7 हो गया, एंड दैट इज 4 इन 3 का पावर x डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, -1 पावर है तो बाई हो जाएगा, 2 3 का पावर -1, 3 का पावर -1 तो बाई हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है बेटा, यस सर, तोड़ दीजिए। यस सर।
हाँ तो ये 1/9 हो जाएगा, तो 1/9 एंड 3 का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 7, और ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई कर दो 4/3 इंटू 3 का पावर x प्लस 4। अब 3 के पावर x को कुछ मान लो, y मान लो, तो 3 के पावर x को y ले लोगे तो क्या बच बन जाएगा जाएगा y/9 y स्क्वायर बाई 9 प्लस 7 प्लस 7 इक्वल टू 4/3y प्लस 4। तो y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12y 36, यही आ रहा है ना? हाँ तो y स्क्वायर माइनस 12y, और इसको इधर लाओ तो प्लस 36 63 माइनस 36 और 13 7 बच गया, 2 बच जाएगा 27 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? तो 3 9 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म से 3 और 9 आ रहा है, तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि y आ गया आपका 3 और y आ गया 9, तो 9 आ गया। अब यहाँ देखो क्या था आपका 3 टू द पावर x, सो y 3 to the power x is 3 and 3 to the power x is 9. This implies x equal to 1 and x equal to 2. तो x equal to 1 and x equal to 2 के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो दो सॉल्यूशन हो गए 1 और 2, समझा? यस सर। तो हाँ बताओ। सर हाँ सर मैथ्स वाला पार्ट कितने मार्क्स का था, मतलब सब? वो मार्किंग स्कीम में था ना, कौन सा पार्ट का? मार्किंग स्कीम ऊपर लिखा है ना बेटा, उसमें आपको सब दिख जाएगा। कल 65 मार्क्स का था, टोटल 65 मार्क्स का था, 195 टोटल है ना, 65 65 65 ऑल 3 पार्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट है ना। और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स ऊपर आपको मार्किंग हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड मार्किंग स्कीम्स में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 20? मैं कहा चला गया? या फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा ये हो गया, शुड आई रब इट? यस सर। हाँ चलो आओ देखो क्या करना था मुझे, सोचो। कहाँ गया? 20 नंबर, ओके 20 नंबर पे देखो बच्चों, 20 नंबर को देखिए, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 20। सो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? log x square root 2 equal to 8. This is, and you have to find the total number of solutions. तो ये सीधा सा है, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ये तो गिफ्टेड है। पावर 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्स को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 to the power 4, that is 16, and this implies x will be plus minus 4, है ना। अब तुम x को प्लस 4 रखो या माइनस 4 रखो, एक्स स्क्वायर को 16 होगा। यस सर। कैलकुलेशन तो हम लोगों ने सही देख ले, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2 to the power 8, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 to the power 4, that is 16. x square is 16, so x will be equal to, हमारे इसका दो सॉल्यूशन हो। हाँ ऑब्वियसली, तो प्लस माइनस 4 है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि माइनस थोड़ी ले रहे बेटा,
हम लॉग ये किसका गलती ले हो रहे हैं? लॉग हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का, हम लॉग ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का। अब तुम चाहे एक्स को रखो +4 या एक्स को रखो -4, आएगा तो पॉजिटिव में ही सर आंसर। तो इसीलिए पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर देन जो होना चाहिए, लॉग जिस नंबर का लेते हैं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सही है, तो बोथ विल बी द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई। बस इसी को आपको मेंटलिटी चेक करना था इस क्वेश्चन से कि आप उसको रीसब्स्टिट्यूट करके ध्यान से देखते हैं कि नहीं। आप log x का नहीं ले रहे ना, आप log x स्क्वायर का ले रहे हैं, सो देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस नॉट 1 सॉल्यूशन। ओके, समझे? तो गड़बड़ ये किया है कि आपने -4 को हटा दिया है ना, उसका ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ओके, चलिए आई विल सेंड द करेक्टेड की। अब हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 10th रिजल्ट टू यू ऑल द स्टूडेंट्स। और रिजल्ट आते ही सबसे पहले मुझे भेजो बेटा, है ना? हेलो, यस सर। हाँ, तो रिजल्ट जो है आएगा और सबसे पहले आप लोग मुझे भेजिए। चलिए क्लास को यहीं पे ओवर करें। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम मंडे को ले लेंगे, ठीक है? सेकेंड क्लास। सर वो भैया वही है ना, मयंक भैया जो 94 लाए? हाँ, 94 जो लाए हैं इज द मयंक हु हैज गॉट। तो केमिस्ट्री हमारे साथ पढ़ते हैं, हाँ, क्या चीज? हाँ, तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, अभी फिजिक्स का भी कर रहे हैं, जेई मेंस के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली दैट स्टूडेंट ज्वाइंड मी इन द लास्ट ईयर इन 12th क्लास, है ना? 11th कमजोर था बच्चे का, बट ही वाज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो वो चीज है, 95 इन ऑल 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मैंने जो पढ़ाया था अपना किया उसने अच्छे से, बच्चा भी अच्छा था, है ना? और भी बच्चे जैसे है सचिन था, जैसे उसका देखोगे he has got 80%, but you will know when you will come to know that he was fail in all the subject, and then he joined my institution. After that he worked hard with me and then finally he got 80%, है ना? तो बच्चे जब मेहनत करते हैं तभी होता है। टीचर तो मेहनत कर रहे हैं, टीचर का भी मेहनत जरूरी है। अगर टीचर अच्छे से नहीं कराएंगे तो बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, और बच्चे करेंगे तभी टीचर करा पाएंगे, तो दोनों जरूरी है ना? और हमारे यहाँ दोनों चीजें होती है ना? जो बच्चा नहीं करेगा उसे मैं उठा के फेंक दूंगा बाहर, और वो नहीं पढ़ सकता यहाँ, और मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ये तो है। तो इसीलिए रिजल्ट हमें टेंशन ही नहीं है, मुझे पहले से पता था सबका रिजल्ट ठीक आएगा, है ना? जितने बच्चे थे मैंने सबका रिजल्ट दिया है, ओके, और सबका तो ओवरऑल ठीक ही है। जैसे बच्चे थे, कुछ बच्चों ने मुझे सितंबर में ज्वाइन किया था, और सितंबर में जब आए थे, जैसे आपको उसमें कुछ बच्चे 85 86% लाए हैं, वो सारे बच्चे सितंबर में मेरे सभी टेस्ट में फेल हो रहे थे। एंड इट वाज अ ग्रेट हेडेक टू मी। कभी नहीं रखा है रिस्ट्रिक्शन कि मैं किसी को पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, बस अगर बच्चा पढ़ना चाहता है जरूर पढ़ाऊंगा, है ना? और मेरे लिए बड़ा हेडेक था कि इनको करूं क्या करूं, है ना? एंड फाइनली दे सक्सीड, ओके। टेस्ट वगैरह लेकर ढेर सारे टेस्ट लिया, बहुत सारा चीज, एक्स्ट्रा क्लासेस, नाइट क्लासेस, है ना, मॉर्निंग क्लासेस, 6 बजे सुबह लगा कर उन लोगों को पढ़ा करके आगे करवाया, तब जा करके फाइनली वो कर पाए। सब आए थे, सबका यही था, हाथ जोड़ के सबके पेरेंट्स करे, सर बोर्ड पहले पास करा दो किसी तरह से सबको। हमने मैं जो कहता हूँ वो करने को हो बच्चे को, है ना? वो चीज है। तो शुरुआत में, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट, है ना? यहाँ तो किसी किसी इंस्टीट्यूशन में 2-2 सब पढ़ते हैं और एक बच्चा 90+ में है सीबीएसई में। हमारे पास 9 बच्चे में 3 बच्चे 90+ में है, और क्या चाहिए, है ना? तो अच्छा कर रहे हैं लोग। और आप लोग जैसे अब 11 से जो रहेगा उसका 90+ आएगा, है ना, बोर्ड में आराम से, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, और इंजीनियरिंग भी क्वालिफाई करेगा। और जैसा आप लोग कैलिबर होगा, आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर द एफर्ट यू पीपल हैव डन इन फर्स्ट जेईई एडवांस टेस्ट, एंड दैट्स गुड एफर्ट, है ना? और नंबर आप लोग लाने की कोशिश करिए। एंड सोशल का क्वेश्चन मैंने मैथ्स में गलत किया था, नाउ ही हैज गॉट 65 आउट ऑफ 65 इन मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट में थोड़े बहुत कटे हैं, बट ही हैज डन क्वाइट अप्रिशिएबल। आप लोग के भी मार्क्स अच्छे हैं, व्हाटएवर यू हैव डन दैट्स वेरी गुड, है ना? अगर इस तरह से चलता रहा तो आप सभी आईआईटी में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ क्वालिफाई नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छा रैंक आए, ओके? समझ रहे हैं बेटे? अच्छे से अच्छा रैंक लाना है, तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए। और जब लॉकडाउन वगैरह खत्म होता है, व्हेन यू विल बी अलोंग विद मी, तब फिर मेरा काम आप देखेंगे उस समय कि कैसे कराया जाता है ना? तब आप लोग में और इंप्रूवमेंट हो। टिल देन जितना कर पा रहे हो अच्छे से करो,
ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिजल्ट एंड प्लीज शेयर द रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर। थैंक यू। यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। सर केमिस्ट्री की 11:30 में। हाँ नहीं, 11:30 पे आज नहीं, आज बोल रहे सर रिजल्ट आएगा तो हम लोग रिजल्ट देखेंगे, तो केमिस्ट्री मंडे को ले लेंगे, आज की केमिस्ट्री मंडे को शिफ्ट कर देते हैं। ओके सर। ओके बेटा।